नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.3 के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ पे हम रैखिक समीकरण युग्म है जो उसका हल एक और विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हमने प्रश्नावली 3.2 में रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना सीखा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम ग्राफीय विधि की बात करें, अगर हमारा हल कुछ इस प्रकार का हो कि x का जो मान है वर्गमूल 3 और y का मान वर्गमूल 2, ऐसा हल हो, या फिर x का मान आ गया 4/19, y का मान आ गया 3/19, इस तरह के जो हल है हमारे पास, वो ग्राफीय विधि से सही तरीके से ज्ञात करना बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि इस तरह के मान के लिए हमें एग्जैक्ट मान जो मिलना है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दशमलव में जाके हमें कहीं मान मिलेगा। तो ग्राफीय विधि की ये समस्या है कि अगर हमारे जो मान है वो पूर्णांक है फिर तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन दशमलव रूप में जब हम इस तरह के हल ग्राफीय विधि से तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए कुछ और विधियां हैं जिससे हम रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास विधि आज हम बात करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि में आपके पास क्या है, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं आपको। मानक रूप में हम लिख लेते हैं a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0, एक समीकरण। और ठीक इसी तरह से a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो ये दो समीकरण हमारे पास हमने मानक रूप में लिख लिए हैं। अब इसका हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे। आप कोई भी समीकरण को ले सकते हैं, समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। यह हमारा सबसे पहला चरण होगा। इसके बाद जो समीकरण आपने लिया है उसमें से आप किसी भी एक चर का जो मान है दूसरे चर के पदों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक समीकरण है 2x जमा y जमा 6 बराबर है 0। तो यहाँ पे आप अगर एक चर का मान दूसरे चर के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि 2x बराबर है -y और -6। x की जो टर्म है, x का जो पद है वो हमने यहाँ रख लिया, बाकी को हम राइट साइड में लेंगे और x का मान आ गया -y -6/2। तो हमने x का मान y के पदों में व्यक्त कर लिया। ठीक इसी तरह से हम ये भी कर सकते थे कि y को हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो -2x -6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी एक समीकरण आप इसमें से ले लें, फिर आप उसमें या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। जिसका मान निकालना आसान हो आपके लिए आप उसका मान निकाल लें। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि y का मान निकालना ज़्यादा आसान रहा x की बजाय, तो आप y का मान निकाल लेंगे। अब अगर आपने ये मान समीकरण 1 से निकाले हैं, ये जो मान है वो समीकरण 1 से निकाला है आप, तो उसको समीकरण 2 में रख देंगे
और अगर समीकरण 2 से निकाला है तो आप उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो इससे क्या होगा, फिर आपके पास एक चर की वैल्यू आ जाएगी, एक चर का मान आ जाएगा। तो एक चर का मान आने के बाद फिर आप दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो बेहद आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने का। इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म है 2x जमा y माइनस 4 बराबर है 0। एक तो समीकरण ये हो गया हमारे पास, और एक हम ले लेते हैं 3x जमा 2y, 3x जमा 2y माइनस 7 बराबर है 0। तो ये हमने दो समीकरण ले ली हैं, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म हमने ले लिया है। आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में से x का मान निकाल सकते हैं y के पदों के रूप में और उसको समीकरण 2 में रख सकते हैं, या फिर समीकरण 1 में से y का मान निकाल सकते हैं x के पदों के रूप में और उसको समीकरण 2 में रख सकते हैं, या फिर आप समीकरण 2 से x का मान निकाल सकते हैं y के पदों के रूप में और उसको समीकरण 1 में रख सकते हैं। और इसी प्रकार आप समीकरण 2 से y का मान निकाल के समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है, आप ये देख लें कि x और y में से किसका गुणांक है जो 1 या -1 है। उससे सबसे आसान स्थिति पैदा होगी। आप ये देख लें कि x का या जो y का गुणांक है 1 या -1 हो तो आप उस पद का मान निकाल लें। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे देखो y का गुणांक 1 है, तो आप यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो सबसे आसानी से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपका अगर 2-3 जगह पे x या y का गुणांक 1 है तो आप उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं पे भी x का या y का गुणांक 1 नहीं है तो आपकी मर्जी, आप जिसे लेना चाहें उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान क्या रहेगा कि हम y का मान निकाल लेते हैं। देखो y को हम यहीं रख देते हैं, y को हम यहाँ रखेंगे तो 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये y का मान हमारे पास आ गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो y का मान, जो y चर है हमारे पास, उसका मान x के पदों में आ गया। अब ये जो y का मान है वो हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हम इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दिया। अब आप देखेंगे 3x जमा 2 गुना में y का मान है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं -2x जमा 4 और -7 बराबर है 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3x जब 2 की -2x के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस के 4x और 2 की 4 के साथ गुना करेंगे तो प्लस के 8 और माइनस के 7 बराबर है 0। 3x प्लस के और 4x माइनस के हैं तो माइनस का 1x रह गया, 1x का मतलब x, और प्लस के 8 है और माइनस के 7 है तो प्लस का 1 रह जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे -x बराबर है, इस एक को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस हम कैंसिल कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 1। अब x का मान हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण इसमें रख दें आप, समीकरण 3 में रखने पर x का जो मान है वो हमने समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 है हमारे पास, y बराबर है -2x जमा 4। तो
तो y बराबर हमारे पास -2 गुना में x का मान 1 है और +4, तो y बराबर है -2 + 4, माइनस के 2 और प्लस के 4 तो प्लस के 2 आ गए। इसका मतलब y का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि x बराबर है 1 और y बराबर है 2। ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म का हल आ गया प्रतिस्थापन विधि से। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ये जांच करनी है कि आपका जो हल है वो सही है या इसमें कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। तो इसके लिए आप इसको किसी भी समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में, दोनों में रखना चाहे तो दोनों में रख सकते हैं, एक में रख के देखना चाहे तो एक में रख के देख सकते हैं। तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 की बात करें तो ये है 2x जमा y माइनस 4 बराबर है 0। तो x की जगह पे 1 रखा, 2 गुना में 1 प्लस y की जगह पे 2 रखा, -4 बराबर है 0। 2 की 1 के साथ गुना करेंगे, 2 जमा 2 माइनस 4 बराबर है 0। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर है 0, 0 बराबर है 0, यानी कि सही है। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी चेक कर सकते हैं। 3x जमा 2y माइनस 7 बराबर है 0। तो 3 गुना में x का मान 1 है प्लस 2 गुना में y का मान हमारे पास 2 है, -7 बराबर है 0। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, -7 बराबर है 0। तो 7 माइनस 7 बराबर है 0, 0 बराबर 0, यानी कि सही आया। इसका मतलब जो हमारा मान है, जो हमने मान निकाला है, वो बिल्कुल सही आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन में करें, ये आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे आप माइंड में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखेंगे। x की वैल्यू 1 तो ये 2 बना, y की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, यानी कि सही है। तो इस तरह से आप अपने माइंड में भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रतिस्थापन विधि की सहायता से जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। आपने देखा कि ग्राफीय विधि की बजाय ये काफ़ी सिंपल मेथड है और बड़ी आसानी से आप इसमें जो रैखिक समीकरण युग्म का हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और उदाहरण की सहायता से हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब की बार हम रैखिक समीकरण युग्म ले लेते हैं। 2x जमा 3y माइनस 6 बराबर है 0, एक समीकरण। और दूसरा है हमारे पास 4x जमा 6y जमा 11 बराबर है 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आप समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल के y समीकरण 2 में पुट कर दें, या समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में पुट कर दें, या फिर समीकरण 2 से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 2 से y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दें। सबसे इजी क्या होता है, सबसे आसान क्या होता है कि x या y में से जिसका भी गुणांक 1 है वो ले लेते हैं, उसका मान हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे x और y दोनों ही समीकरणों में किसी का भी जो गुणांक है वो 1 नहीं है, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने सिंपली सबसे आसान क्या रहा कि हम यहीं से हम x का मान ही निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसको लिखेंगे 2x बराबर है, ये हो जाएगा माइनस के 3y, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस के 3y हो जाएंगे और ये प्लस के 6 हो जाएंगे। तो x हो जाएगा हमारे पास -3y प्लस 6 और ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखो ये हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में हम इसको रखेंगे तो समीकरण 2 है हमारा 4x जमा 6y जमा 11 बराबर है 0। तो 4 गुना में x
x का मान है हमारे पास -3y जमा 6/2। तो ये x का मान रख दिया, प्लस के 6y और प्लस के 11 बराबर है 0। तो यहाँ पे हमने x का मान रख दिया। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 की इसके साथ गुना कर दे तो हम कितने हो जाएंगे, -6y जमा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 प्लस के 6y प्लस 11 बराबर है 0। तो यहाँ पे हम आ गए। अब आप देखेंगे -6y और प्लस के 6y कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 और ये प्लस के 11, तो 12 और 11 हमारे पास ये आ जाएंगे 23 बराबर है 0। लेकिन 23 तो 0 के बराबर नहीं होता कभी भी। ये 23 है और ये 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो कि असत्य है, जो कि सही नहीं है। तो x और y के किसी भी मान के लिए यहाँ पे हम y का मान निकालेंगे। देखो यहाँ से y का मान निकलना था, तो y का मान तो आया ही नहीं, तो y के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है। तो y के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है, तो ये x के किसी भी मान के लिए भी सत्य नहीं है। तो ये संभव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रैखिक समीकरण है इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये असत्य है। तो हम लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यही इसका आंसर है। प्यारे विद्यार्थी, आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो हमने एक्सरसाइज 3.2 में कंडीशन पढ़ी थी कि कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। अब आप यहाँ से देखें, इसमें से a1 का मान कितना होगा 2। मानक समीकरणों की साथ जब हम इनकी तुलना करेंगे तो a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 और c1 का मान -6। इसी तरह से यहाँ से a2 का मान हमारे पास 4 हो जाएगा, b2 का मान हमारे पास 6 हो जाएगा और c2 का मान हमारे पास 11 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि a1 बटे में a2, a1 बटे में a2 यानी कि 2 बटे में 4 कैंसिल करने के हमें 1/2 मिल गया। b1 बटे में b2 3 बटे में 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी हमें 1/2 मिल गया। c1 बटे में c2, c1 बटे में c2 हमारे पास ये है, c1 है -6 और c2 है 11। तो ये तो हमारे पास -6 बटे में 11 हुआ। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो इस परिस्थिति में हमारे पास क्या होता है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यही आया कि कोई हल इसका हमें नहीं मिला है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहला उदाहरण लिया था उसमें हमने एक अद्वितीय हल के लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया था। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने कोई हल नहीं के लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि कैसी परिस्थिति बनती है प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने में अगर हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम उसको देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब की बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2x या फिर थोड़ा चेंज कर लेते हैं 3x जमा 5y -10 बराबर है 0। एक समीकरण हम ये ले लेते हैं
और दूसरा हम समीकरण ले लेते हैं 6x जमा 10y माइनस 20 बराबर है 0। तो ये हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पे भी प्यारे विद्यार्थियों आप क्या करोगे, यहाँ से x का मान निकाल के इसके अंदर रख दें, या यहाँ से y का मान निकाल के इसके अंदर रख दें, या यहाँ से x का मान निकाल के इसके अंदर रख दें, या यहाँ से y का मान निकाल के इसके अंदर रख दें। कोई भी आप जो तरीका है वो यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से सिंपली हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर है, ये 5y उधर जाके माइनस के 5y हो गए और ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो गया। तो x बराबर है माइनस 5y जमा 10 और बटे में ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो 3 से x का मान है वो समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में हमारे पास 6 गुना में x का मान ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस 5y जमा 10 बटे में 3 जमा 10y माइनस 20 बराबर है 0। तो यहाँ पे समीकरण 2 में हमने x का मान रख दिया है। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 की इसके साथ गुना करेंगे, 2 की माइनस 5y के साथ करेंगे तो माइनस के 10y, 2 की 10 के साथ करेंगे 20 आ जाएगा, प्लस 10y माइनस 20 बराबर है 0। अब माइनस 10y के साथ ये प्लस के 10y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 20 और ये माइनस का 20 ये भी कैंसिल हो गए हमारे पास। तो 0 बराबर है 0। अब यहाँ से हम y का मान निकाल रहे थे, तो 0 बराबर 0 ये तो हमेशा सत्य होता है, 0 तो 0 के बराबर ही होता है, जो कि हमेशा सत्य है। अब आप देखेंगे कि ये तो हमेशा सत्य होता है, तो y के बहुत सारे मान हो सकते हैं, और y के जब बहुत सारे मान यहाँ पे हम रखेंगे तो हमें x के भी बहुत सारे मान मिल जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x के अनेक हल के लिए, x और y के अनेक हल के लिए ये हमारे पास सत्य होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अगर हम उन हलों के बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जहां यही लिख दें आप, x बराबर है माइनस 5y जमा 10 बटे में 3, जहां x बराबर है माइनस 5y जमा 10 बटे में 3। अगर आपने y में निकाला होता तो y में लिख देते, अगर आपने x में निकाला है तो ये x में लिख देंगे। से अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पे आप जैसे जैसे y का मान रखते चलेंगे, y कोई भी मान ले सकता है। जब y कोई भी मान ले सकता है तो y का जब आप कोई मान रखोगे तो x का मान आ गया, y का दूसरा मान रखेंगे तो x का एक और मान आ गया, y का एक और मान रखेंगे तो एक और मान आ जाएगा, तो अनेक हल आ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाता है तीसरे टाइप के क्वेश्चन का। यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप इस बात से कंफ्यूज हो कि बुक में यहाँ y की बजाय
यहाँ x की बजाय y में दिया हुआ है, तो आप इसको x में भी लिख सकते हैं, आप इसको y में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इसको y में लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि जहाँ x कोई भी मान ले सकता है, यानी कि अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हो गया हमारे पास। देखो तीन ही परिस्थितियां हो सकती है, या तो हमारे पास अद्वितीय हल हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई हल नहीं है, या फिर हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। और तीनों ही स्थिति के लिए हमने जो प्रतिस्थापन विधि है उसका प्रयोग कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम किसी और समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे अभ्यास के लिए एक और हम समस्या लेते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है कि 2x जमा 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हल हमें प्राप्त होता है उससे हमें n का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर है mx जमा 3 हो। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें रैखिक समीकरण युग्म है उसका जो हल ज्ञात करना है, और फिर उस हल की सहायता से ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें से m का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसके हल की बात करें तो आप देखेंगे कि हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। 2x जमा 3y बराबर है 11 समीकरण 1, और इसी तरह से 2x माइनस 4y बराबर है -24 समीकरण 2। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब आप देखेंगे, आप समीकरण 1 में से x का मान निकाल के इसमें रख सकते हैं, या समीकरण 1 में से y का मान निकाल के इसमें रख सकते हैं, या फिर इधर से भी आप कर सकते हैं। तो हम सिंपल, क्योंकि x या y में से किसी का भी जो गुणांक है वो 1 या -1 नहीं है, तो हम यहाँ से सिंपली x का मान निकालते हैं। तो 2x बराबर है 11 माइनस 3y और x बराबर है 11 माइनस 3y बटे में 2। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब हम लिखते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 में हम रख देते हैं। 2 गुना में x का मान रखा 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y बराबर है -24। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर है -24। तो ये हो गया हमारे पास 11 माइनस 7y, माइनस के 3y और माइनस के 4y माइनस के 7y बराबर है -24। तो -7y बराबर है -24 और माइनस के 11, ये 11 इधर आके -11 हो गया। -7y बराबर है माइनस के 24 और माइनस के 11, तो ये हो जाएंगे माइनस के 35। तो y बराबर है माइनस के 35 बटे में माइनस के 7। तो माइनस को हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो y का मान आ गया हमारे पास 5। अब ये जो y का मान है वो हम समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा। तो ये रख देते हैं हम इसमें। हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x आ जाएगा हमारे पास, x बराबर है 11 माइनस 3, समीकरण 3 11 माइनस 3, y का मान है 5, तो 3 गुना में 5 और बटे में 2। तो ये हमारे पास आ गया 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे में 2। तो यहाँ से हमें मिला माइनस के 4, 11 माइनस 15 माइनस के 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे माइनस और 2, तो यानी कि -2। तो हमारे पास आ गया x का मान तो आ गया -2 और y का मान आ गया 5। तो ये तो हमारे पास हल आ गया। तो एक तो यही काम था कि हमें इसको क्या करना था, हल करना था, तो जो हमने कर दिया। अब इस हल की सहायता से
हमें m का मान निकालना है इस समीकरण से। अब आप देखेंगे कि y हमारे पास mx जमा 3 है, x बराबर है -2 और y बराबर है 5 रखने पर हम इसमें क्या कर देते हैं, x की जगह पे -2 और y की जगह पे 5 रख देते हैं। तो y की जगह पे तो 5 आ गया, m गुना में -2 और जमा 3, जमा में हमारे पास ये 3 आ गया। तो 5 बराबर है -2m और जमा 3। अब हम क्या करते हैं, -2m को इधर ले जाते हैं तो प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर है 3 तो यहाँ पे था ही, और इस 5 को इधर ले आते हैं तो ये -5 हो जाएगा जब इधर लेके आएंगे। तो 2m बराबर है माइनस के 2 रह गए, 3 - 5 -2, m -2/2 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि m का मान आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके पहले तो रैखिक समीकरण युग्म को हल किया और फिर उस हल का प्रयोग करके हमने जो दिया हुआ समीकरण था, जो हमारे पास एक और अन्य समीकरण दिया हुआ था, इसमें उस हल में से x और y का मान इसके अंदर रख के और हमने किसका मान निकाल लिया, m का मान निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के लिए प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया। इसमें हमारे पास 3 तरह से हल हो सकते थे, तो उन तीनों तरह से हल के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की तथा इसके साथ साथ एक समस्या के बारे में और हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि किस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमने जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल ज्ञात किया और किसी अन्य समस्या में उस हल का प्रयोग करके कोई अन्य मान जो पूछा गया है उसको ज्ञात किया। तो यहाँ पे हमारे पास आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे गणित विषय में आप उतने ही ज़्यादा निपुण होंगे। थैंक यू वेरी मच।